मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, जनता वोट देती है, सरकारें बनती हैं और फिर शुरू होती है जीत और हार की राजनीति। लेकिन क्या चुनाव जीत जाना ही सत्य की जीत है? क्या बहुमत मिल जाना ही किसी नेता या विचार को नैतिक रूप से श्रेष्ठ बना दिया जाता है? और क्या हार जाने वाला हमेशा गलत, अयोग्य और बुरा होता है? आज हम राजनीति और लोकतंत्र के उसी गहरे सवाल पर बात करेंगे जिसे अक्सर चुनावी शोर में दबा दिया जाता है। क्योंकि राजनीति की सबसे बड़ी भूल शायद यही है कि वह विजय को ही सत्य मान लेती है। जैसे चुनाव कोई जंगल हो जहां जो बच गया वही श्रेष्ठ है और जो हार गया वह अयोग्य है। लेकिन लोकतंत्र इतना सरल नहीं। चुनाव परिणाम सत्ता तय करते हैं, सत्य नहीं। वे सरकार बनाते हैं, चरित्र नहीं। वे संख्या बनाते हैं, नैतिकता नहीं। बंगाल के चुनावी परिणामों के बाद फिर वही पुराना सवाल सामने आया। क्या जीत अपने आप अच्छाई का प्रमाण है और क्या हार अपने आप बुराई की मुहर? दरअसल चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है, लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है। लोकतंत्र एक जीवित चेतना है जिसमें संविधान है, असहमति है, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, प्रेस की आजादी है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है, सबसे बड़ा नागरिक गरिमा है। लेकिन आज की राजनीति अक्सर जीत को अंतिम सत्य बना देती है। जैसे जनता ने वोट दिया तो अब सवाल पूछने का अधिकार खत्म। यहीं से लोकतंत्र कमजोर होना शुरू होता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और लेखक रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी चर्चित पुस्तक द सेल्फिश जीन में एक बेहद दिलचस्प विचार रखा था। नाइस गाइज फिनिश फर्स्ट। यह उस पुरानी कहावत का उल्टा था जिसमें कहा गया था नाइस गाइज फिनिश लास्ट, यानी अच्छे लोग अंत में पीछे रह जाते हैं। लेकिन डॉकिंस का तर्क अलग था। वह कहते हैं कि लंबे समय में सहयोग, भरोसा और नैतिक व्यवहार ही टिकाऊ रणनीति साबित होते हैं। जीवन केवल पंजे और दांत का खेल नहीं, सिर्फ आक्रामकता ही सफलता की गारंटी नहीं। स्मृति, विश्वास और सहयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। गेम थ्योरी में टिट फॉर टैट की रणनीति यही समझाती है, पहले भरोसा करो, धोखा मिले तो जवाब दो, लेकिन अवसर मिले तो फिर सहयोग की ओर लौटो। यानी भलमनसाहत मूर्खता नहीं बल्कि परिपक्व रणनीति भी हो सकती है। और यही बात राजनीति पर भी लागू होती है। कई बार कोई नेता चुनाव जीत जाता है लेकिन समाज हारने लगता है। कई बार कोई दल सत्ता में आ जाता है लेकिन संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं। और कई बार कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है लेकिन इतिहास में अमर हो जाता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। एथेंस ने सुकरात को दंड दिया था, बहुमत था, प्रक्रिया थी, निर्णय था, लेकिन क्या सुकरात गलत थे? नहीं। इतिहास ने बाद में सत्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब समर्थन था, चुनाव थे, भीड़ थी, लेकिन क्या इससे वह नहीं? ये सबसे बड़ी काम है। ब्रिटेन में चर्चिल काल में देश का नेतृत्व, लेकिन युद्ध के बाद चुनाव हार गए। क्या इससे उनका ऐतिहासिक महत्व खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब्राहम लिंकन ने अपने राजनीतिक जीवन में कई हारें देखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय पर उनका प्रभाव अनगिनत विजेताओं से कहीं बड़ा साबित हुआ। महात्मा गांधी ने आधुनिक अर्थों में कभी चुनाव सत्ता नहीं जीती, लेकिन नैतिक राजनीति की ऐसी ताकत बने कि ब्रिटिश साम्राज्य तक हिल गया। यानी चुनाव जल्दी फैसले देते हैं, लेकिन इतिहास देर से फैसला करता है। मतगणना रात में होती है, नैतिक मूल्य पीढ़ियों में। चुनाव बताते हैं कि किसे सीट मिली। इतिहास पूछता है उस सीट पर बैठकर आपने मनुष्य के साथ क्या किया। यही कारण है कि किसी भी चुनाव को अच्छाई बनाम बुराई की सरल कहानी बना देना लोकतंत्र की जटिल विज्ञान का अपमान है। क्योंकि मतदाता केवल घोषणा पत्र पढ़कर वोट नहीं देता, वह अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, स्थानीय समीकरण, मीडिया का प्रभाव, डर, उम्मीद और व्यक्तिगत अनुभव लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचता है। चुनाव परिणाम कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का मिश्रण होता है।
इसलिए किसी की जीत को ईश्वरीय स्वीकृति और किसी की हार को नैतिक दंड मान लेना खतरनाक सोच है। लोकतंत्र में जीत वैधता देती है, लेकिन सर्वज्ञता नहीं। ज्ञानादेश शासन का आदेश देता है, संविधान से ऊपर उठने का नहीं। अगर कोई सरकार यह सोचने लगे कि बहुमत मिल गया है, इसलिए अगर अब हर फैसला सही है, तो लोकतंत्र के सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। लोकतंत्र की असली सुंदरता यही है कि वह विजेता को भी अस्थायी रखता है और पराजित को भी वापसी का अवसर देता है। आज जिसे सत्ता चुनती है, कल उसे बदल भी सकती है। यही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन जब राजनीति केवल जीतने की मशीन बन जाती है, जब उसका लक्ष्य समाज को जोड़ने के बजाय विरोधी को मिटाना हो जाता है, जब संवाद की जगह नफरत ले लेती है, तो लोकतंत्र धीरे धीरे भीतर से कमजोर होने लगता है। उसकी हार तुरंत दिखाई देती है। वह संस्थाओं के क्षरण में दिखाई देती है, नागरिकों के डर में दिखाई देती है, असहमति की हत्या में दिखाई देती है और इतिहास की ठंडी किताबों में दर्ज होती चली जाती है। इसलिए हर चुनाव के बाद नागरिक का पहला कर्तव्य परिणाम स्वीकार करना, लेकिन दूसरा कर्तव्य उस परिणाम की पूजा करने से इनकार करना भी है, क्योंकि विजेता को शासन का अवसर मिला है, सत्य पर एकाधिकार नहीं। और पराजित को आत्म आलोचना करनी चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं। अंततः राजनीति में कौन सचमुच जीता, यह केवल मतगणना तय नहीं करती। अगर ऐसा होता तो इतिहास में सारे विजेता देवता और सारे पराजित अपराधी होते। लेकिन इतिहास इससे कहीं अधिक बुद्धिमान है। वह देखता है किसने सत्ता पाकर मनुष्य को छोटा किया और किसने हार कर भी मनुष्यता की गरिमा बचाई रखी। यही लोकतंत्र का सबसे कठिन, सबसे सुंदर, सबसे जरूरी पाठ है।